बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्य आत्माओं, परमात्मा का एक शब्द है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाय। यदि इस काल लोक में सही मायने में किसी को निर्भय निडर कहा जा सकता है तो केवल वह पूर्ण तत्वदर्शी संत होता है, जिसे काल चक्कर को तोड़कर यहाँ से निकलने और अपने भक्तों को निकालने का पूर्ण ज्ञान व अनुभव होता है। उसके बाद जब वह पूर्ण संत वही काल चक्कर का भेद अपने भक्तों को देता है तो अपने पिता की तरह भक्तों में भी तत्व ज्ञान ग्रहण करने के कारण निर्भय और निडरता के कुछ प्रतिशत गुण स्वतः ही आ जाते हैं, जैसे कि एक भृंग अपनी भृंगमता से किसी भी कीट में पैदा कर देता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि वर्तमान में वह पूर्ण तत्वदर्शी संत परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो पिछले 26 वर्षों से निस्वार्थ भाव से यह परमार्थ की लड़ाई तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरुओं, नकली ऋषि महर्षियों व अपने ही मनवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के काल एजेंटों से लड़ते आ रहे हैं। भगत हमेशा से भोला और विश्वासी होता है, तभी तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुरुओं की तरह धर्म के ठेकेदार पिछले 3 युगों से उनके इस भोलेपन व अज्ञानता का भरपूर लाभ उठाते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में स्वयं परमात्मा धरती पर हैं और चारों दिशाओं में अपने तत्व ज्ञान की बौछार कर डाली है। सतगुरु आशीर्वाद से सतसेवकों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों के पाखंड और अज्ञान की जड़ें सर्व भगत समाज को दिखा डाली हैं, और जड़ चाहे पेड़ की हो या इंसान की एक बार दिखा डाली तो उस पेड़ और इंसान का मुरझा जाना 100% तय है, जिसका आंकलन आज तेजी से जागती हुई संगत का समर्थन व भक्तों का उमड़ उमड़ कर सतसेवक सम्मेलनों में आता देख आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रतिशत भगत ऐसे भी हैं जिन्हें फोबिया नामक बीमारी हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्रकार का भय होता है जो किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही या शकल देखते ही शरीर में भयंकर कंपन पैदा कर देता है। जैसे कि आजकल निडर निर्भय संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में कुछ 30 से 40% भगत भाई बहन ऐसे हैं जो इस बीमारी के पूरी तरह से शिकार हो चुके हैं, जो शायद बचपन में हिंदी फिल्मों के सुपर खलनायक अमरीश पुरी को देखकर या शोले फिल्म के डाकू गब्बर सिंह को देखकर भी इतना भयभीत नहीं होते थे, जितना कि आज कुछ सतसेवकों रामचंद्र कानपुर, करणदास पंजाब व मुझ पवनदास जयपुर आदि की शकल देखने व नाम सुनते ही नाम खंड होने के भय से ऐसे डरते हैं जैसे बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली की गर्जना से बच्चे डर जाते हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, भक्ति करे कोई सूरमा, यहाँ 8 पहर संग्राम। आज आप जी को इस वीडियो में एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जो बेहद शर्मनाक है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने उस पवित्र रिश्ते को भी धंधा बनाने से नहीं छोड़ा है। जी हाँ, और उस पवित्र रिश्ते का नाम है शादी, जिसे संत भाषा में रमेणी कहा जाता है। दुनिया वालों की जानकारी के लिए बता देते हैं, इसकी शुरुआत काफ़ी वर्षों पहले परम संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को शादियों में दहेज व आडंबर रहित करने के उद्देश्य से शुरू किया था, जिसमें किसी भी तरह के फिजूल खर्चों के लिए कोई जगह नहीं होती है। 2 परिवार आपसी सोच समझ से अपने अपने बच्चों का रिश्ता तय करते हैं। उसके बाद कुछ व्यक्ति वर पक्ष से तो कुछ वधु पक्ष से कभी भी, यानी कि चाहे तो अपने घर पर, किसी कम्युनिटी हॉल में या मैरिज गार्डन आदि में इकट्ठे होकर संत रामपाल जी महाराज को साक्षी मानकर उनका फोटो सामने रखकर देसी घी में खड़ी ज्योति प्रज्वलित कर वह 16 मिनट की असुर निकंदन रमेणी, जो सूक्ष्म वेद आधारित वह परम संत रामपाल जी महाराज जी की मुख से उच्चारित सर्व देवी देवताओं की स्तुति युक्त है, उसे चलाकर बिना किसी फेरे व पंडित से संपन्न करवाया जाता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि पिछले 4 साल से गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बरवाला कांड करवाकर वह संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी मनवश हरकतों के चलते जेल भिजवाकर इस पवित्र रस्म रमेणी को रामायण बनाते हुए धंधे में परिवर्तित कर डाला है। और दूसरी तरफ कुछ पढ़े लिखे लोग आंखों पर काली पट्टी बांधकर झूठ की नाव में सवार होकर इसे दहेज रहित शादी का नाम देकर सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार डाला है। अरे नालायकों, तुम चोरों से तो गुजरात के वे सामाजिक संगठन व समाज सेवी लाख गुना अच्छे हैं जो अपनी जेब से लाखों रुपया खर्च करके गरीबों के बच्चों की मुफ्त में शादियां करवाते हैं और ऊपर से घर बसाने के लिए आवश्यक सामान भी देते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो भगत और भक्ति के नाम पर कालिक पोतते हुए
रमेणी करवाने के बाद 11,000 रुपये लड़की व 11,000 रुपये लड़के वाले की पर्ची काटकर धर्म को धंधा और रमेणी को रामायण बना डाला है और झूठ बोलते हो कि हम दहेज रहित शादियां करवाते हैं। अगर यह है 22,000 रुपया दहेज नहीं है तो क्या उन भक्तों से पेवा जाकर अपने बाप दादाओं के पिंड भरवाने के लिए लिया जाता है? तभी तो हम सोचें भाई ये माजरा क्या है। हर महीने संगत में मैसेज आ जाता है कि फला तारीख को भोपाल में 55 जोड़ों की रमेणी है, फला तारीख को बैतूल में 101 जोड़ों की रमेणी है। अब पता चला कि ये स्टेट कोऑर्डिनेटर चुरकट विष्णु साहू जैसे लोग भक्तों से प्रति जोड़ा 22,000 रुपया दहेज लेकर दहेज मुक्त शादियां जो करवाते हैं और हजारों अंध भक्तों की बारात जो सर्कस की तरह रमेणी देखने जाती है वह भी तो 150 रुपये वहां रखे भिखारी पात्र में डालकर ही आती है। अर्थात दुल्हा दुल्हन को तो लूटा सो लूटा, ये कलयुगी लुटेरे तो बारात को भी नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा यदि कोई भगत अज्ञानतावश या सामाजिक दबाव में या मजबूरीवश अपनी बेटी की रमेणी में कुछ सामान या दहेज दे देता है या कोई भगत अपने लड़के की रमेणी में जबरन लड़की के पिता के द्वारा दिया गया कुछ सामान या पैसा स्वीकार कर लेता है तो गिद्ध की तरह भक्तों पर पैनी नजर रखने वाले ये कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक उस भगत को डराते हैं कि तेरा तो नाम खंड हो गया है, यदि शुद्ध करवाना है तो आपने जितना दहेज लिया है या दिया है उतना ही पैसा नामदान केंद्र पर जमा करवाना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी दुकान पर आपका नाम शुद्ध नहीं करवाया जाएगा। अर्थात दोनों तरफ से लूट। सबूत के लिए देखिए 22 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुई रमेणी अर्थात रामायण का दृश्य, जहां के नामदान संचालक सुपात्र नंदलाल जी ने दोनों पक्ष नाम उपदेशी होने के बावजूद भी रमेणी में फेरे फिरवाए और उसके बाद उन्हें सारे सांसारिक कर्म करने की इजाजत दी, जैसे लिपस्टिक लगाना, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनना आदि आदि, और ऑन द स्पॉट ही 11,000 रुपए की पर्ची भी काट दी। देखिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के दहेज मुक्त भारत अभियान में काटी गई 22,000 रुपए की पर्ची व लड़की के भाई से खास बातचीत जो कि जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा हुआ है। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। हेलो, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट जी, आप सही। परमचंद रामपाल जी महाराज के शिष्य हो? कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले। अच्छा, नहीं हो? अपराध नहीं प्यारे। अच्छा, तो ये नंबर किसका है भगत जी? ये भगत जी जो हमारी सिस्टर की हमने शादी कराई है, जी जी। हाँ, उनके बड़े भैया का है। अच्छा, उनके बड़े भैया का नंबर है? हाँ जी, हाँ जी। ये शादी कब हुई भगत जी? कल हुई ना। अच्छा, तो 22 तारीख को। अच्छा, भगत के घर में हुई है? हाँ, भगत के घर में हुई है। अच्छा, आपकी बहन ने नामदान ले रखा था? हाँ, नामदान लिया, उसके बाद ही हुई। अच्छा, उसके बाद भगत, यानी कि बहन भी भगत थी और वो जो भाई था वो भी भगत था? हाँ जी। तो अच्छा, ये शादी कहाँ, खंडवा में हुई है इंदौर में? इंदौर में हुई। नामदान सेंटर पे? नामदान सेंटर पे नहीं हुई जी। एक अलग स्पॉट पे हुई है। अच्छा, वहाँ, अच्छा क्या व्यवस्था थी भगत जी वहाँ? आप नामदान सेंटर से बोल रहे हैं? जी, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये शादी जो जो ये रमेणी हुई है बहन की, इसमें हाँ। कुछ, इसमें अगर वो बहन नामदानी थी तो कुछ यानी कि जो परमात्मा की मर्यादाएं थी उनको तोड़ा गया उसमें, जैसे कि उसकी मांग भरी गई थी बहन की? बाद में भरी जब अपनी ये पूरी रमेणी हो गई। जी जी। पहले जो रमेणी के विधि विधान है जी जी। उसके हिसाब से शादी हुई। जी उसके बाद फिर वहाँ पे जो सीनियर आए थे जी। उन्होंने कहा कि अब आपको आपके हिसाब से मंगलसूत्र पहनाना है तो पहना दीजिए, जी पिछुड़ी पहनाना है तो पहना दीजिए। जी। जो मतलब सांसारिक चीजें होती है उसके बाद वो सांसारिक चीजें हुई। जी। हाँ। अच्छा। पहले कुछ भी पहले बिल्कुल मतलब ये बोल सकते हैं कि लिपस्टिक काजल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया। जी। पहले जो नहीं भगत जी, पहले जो ऐसा है नियम ना, रहते ऐसा हैं, ऐसा है ना, ऐसा है ना भगत जी? नियम के अनुसार सुनिए ही। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है ना, वो बहन नामदानी थी और भगत भी नामदानी था, तो उनको तो वो 16 मिनट में रमैनी करवा के घर पे चला जाना चाहिए था। ये तो फिर गलत हो गया ना भगत जी, जैसे चूड़ी पहनाना, ये तिलक लगाना और ये माला पहनाना, मंगलसूत्र पहनाना, और ये डीजे भी बज रहे थे, दास ने सुना है वहां पे। बाद में वो बंद कर दिए गए थे।
नहीं, डीजे पे नहीं बजा। और यानी कि वो फेरे भी लिए गए थे वहां पे? और अरे तो रमेणी के दौरान ही दिलाए गए थे। अच्छा, तो इन्होंने जो सीनियर आए थे वहां पे, उन्होंने 11-11 हजार की पर्ची भी काटी है आपकी? काटी है। तो ये तो विधान ही नहीं है ना भगत जी। 11-11 हजार का कहाँ से आ गया ये परमात्मा? ये तो लूट रहे हैं भगत जी, ये जो सीनियर आए थे वहां पे। हाँ, तो उन्होंने 11-11 हजार 22,000 रुपए मेरे से तो ले लिए। क्यों लिए भगत जी? आपने क्यों दिए? यही तो ये जो सीनियर बने हुए हैं ना, जो नामदान संचालक हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, ये तो लूट मचा रखी है लोगों ने। नहीं तो आप बताइए, ये सही है या गलत है? हमारे जय गुरुदेव में ये चीजें नहीं होती है। हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल आप सही कहते हो। आप बिल्कुल भी बड़े भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो 11-11 हजार इन्होंने लिया है ना, ये इनसे वापस मांगो को। ये तो विधान ही नहीं है परमात्मा का। ये संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं लोग ये। नहीं तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैंने ये वीडियो देखा अभी तो मैंने नंबर निकाला, मैंने नंबर देखा, मैंने कहा भगत जी का नंबर दो। वहां से इंदौर से भगत जी ने नंबर दिया है, तो इसीलिए मैंने ये नंबर मिलाया। मैंने कहा ये बहन सुरभि का नंबर है। एक मिनट ना जी, मैं आपको जी कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। आप ये वाली बात बोल सकते हो उनके जो दूसरे भगत जी उनको? बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। पुण्यात्माओं, पहले अज्ञानतावश हम लोग अपने बच्चों की शादियां करवाने के लिए पंडित व मौलवियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन तत्व ज्ञान देकर जब सतगुरुदेव जी ने उन लोगों की ठगी से हमारा पीछा छुड़वाया, तो अब हमने इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नकली पंडितों, कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों को पकड़ लिया है। पंडित और मौलवी तो मात्र 500 या 1000 रुपए में उल्टे सीधे मंत्र और फेरे फिरवाकर अपने घर को चलते बनते हैं, लेकिन ये कलयुगी पंडित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो पूरे के पूरे 22,000 रुपये लेकर भी प्रेत की तरह चिपके रहते हैं। गुरुजी ने बताया कि आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद या अपनी अर्जी लगाने के लिए किसी भी पंडित की जरूरत नहीं है, केवल तत्व ज्ञान की जरूरत है, जो आप सबको मैंने दे दिया है। इसके बाद भी यदि कोई भगत इन ठगों से चिपके रहना चाहता है तो ये उसकी अपनी अज्ञानता और अंधता है। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यदि आपने अपने बच्चों की रमेनी में मर्यादाओं के विपरीत लोक दिखावा करना है तो बात अलग है, अन्यथा किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों की रमेनी है उनका संस्कार परमात्मा ने पहले से ही जोड़ रखा है। अब चाहे तुम फेरे लगवाओ, बारात लेकर जाओ, डीजे बजाओ या दहेज दो, आप ऊपरी दिखावे और अपने कर्म बिगाड़ने के अलावा उनके भाग्य में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के आदेश अनुसार आप जी दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच, जो कि रमेणी का उत्तम समय होता है, घर पर ही परमेश्वर की तस्वीर के आगे देसी घी में खड़ी ज्योत प्रज्वलित कर बाकी दिनों की तरह असुर निकंदन रमेणी चलाकर शब्द रूप में परमेश्वर को दृष्टा व साक्षी मानकर उनका संस्कार जोड़ने में मदद कर सकते हैं। जहाँ ना ही तो आप जी ने कोई 11-11 हजार रुपये कि पाठ प्रकाश की पर्चियां कटवाकर रमेणी को रामायण बनाने की जरूरत है, और ना ही उन आत्माओं को 7 फेरे फिरवाकर काल बंधन में बांधकर उस रमेणी के संपन्न होने से पहले ही उन्हें खंडित करवाना है। क्योंकि जगत के रीति रिवाज अनुसार 7 फेरे फिरवाने का मतलब है उन दोनों आत्माओं को 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प दिलवाना, जबकि हमें परमात्मा भक्ति करवाकर इसी जन्म में सारे बंधन कटवाकर सतलोक भेजना चाहते हैं। तो आप जी स्वयं विचार कर लीजिए कि इस पाखंडी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चक्करों में आकर आप जी इनके पंडितों के माध्यम से रमेणियां करवाकर परमात्मा के विधान को तोड़कर उनके मिशन को सफल बनाने जा रहे हैं, या 7 जन्मों तक यहीं फंसे रहकर उल्टी परेशानियां पैदा कर रहे हैं। साथ ही तत्वज्ञानी भक्तों की अंधता तो देखिए। जिन चापलूसों की स्वयं की मर्यादाएं खंड हैं उन्हीं से नाम शुद्ध करवाते हैं। जो सबसे बड़े ठग हैं उन्हीं के हाथों में पुण्य प्राप्ति की आशा में दान करते हैं। जिन्होंने भक्तों को लूटने के अलावा आज तक अपनी जेब से 1 रुपया दान, ज्योति, पाठ का पैसा अपने जेब से नहीं निकाला, उन्हीं ठगों की भगत समाज पैसों से कर्म फोड़ने के लिए जेब भर रहा है। जिनके रिश्तेदारों व स्वयं की मर्यादाएं खंडित पड़ी हैं और ना ही वे कभी नाम शुद्ध करवाने के लिए तारीखों पर हिसार जाते हैं, लेकिन संगत अंधी होकर उन्हीं के आदेशों पर नाम शुद्ध करवाने के लिए हिसार जेल और रेलवे स्टेशन पर 4-4 चक्कर काटती रहती है।
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की चमचागिरी में जो कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक स्वयं ज्ञान और मार्ग से भटक चुके हैं, लेकिन संगत अंधी होकर गुरुजी के तत्व ज्ञान और सत्संगों को छोड़कर उन्हीं से मार्गदर्शन लेने पहुंच जाती है। एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब संगत ने स्वयं निर्णय करना है कि जो गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक अज्ञान रूपी कीचड़ में लबालब पोखर में पिछले 4 साल से गोते लगा रहे हैं, वे तुम्हें कहां से जेंटलमैन बना देंगे। क्योंकि ये कहावत है कि कितना सती हो कोई, कितना जती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, काजल की कोठरी में कैसा भी यत्न करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। सत साहेब। चोर उच्चक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। है कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, भागे ही भागे। काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा।
सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए।